याद करते बहुत दुख होता है। बच्चों के साथ थी मैं। वो हुआ जुलाई के बाद। हाँ, 1 जुलाई को हमें पुलिस ने अरेस्ट करा। उसके बाद सब कुछ हो गया। उसके बाद हम पूछताछ होती रही कई दिनों तक। फिर 4 दिन हम जेल में रहे बच्चों के साथ। जब हम जुदा हुए तो बहुत रोते रोते हुए। और नेपाल एयरपोर्ट में लोग देख के हंस रहे कि ये रो क्यों रहे हैं। हम बहुत रोते रोते हम जुदा हुए थे। जब मैं पाकिस्तान जा रही थी, ये इंडिया आ रहे थे, बहुत वो समय दुखी था कि हम अलग नहीं होना चाह रहे थे एक पल के लिए भी। तो फिर हमें एहसास हुआ कि हम तो एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। हमें ये एहसास हो गया तब। तो हम दोनों आपस में, मैं और राज पबजी खेला करते थे। राज मेरा लड़का है तब वो 3 से 4 साल का था। राज 4 साल का था। राज मेरा लड़का 4 साढ़े 4 साल का था। वो अच्छे से खेलता, वो मतलब वो बच्चे से बचपन से उसको खेलने का शौक़ था। तो उसके बाद एक दिन सचिन हमारे गेम में आए। फिर सचिन के एक फ्रेंड थे, वो आए, हमें हमारे स्काउट बन गया। 4 लोग हम बन गए ना। तो हम हमेशा खेलते थे और ये अच्छा खेलते थे। तो हम दोनों एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते। जब भी हम गेम में आते थे एक दूसरे के साथ खेला। फिर 2022 में हम दोनों बातों कि हम मिलेंगे। तो इन्होंने इधर पासपोर्ट बनाने की कोशिश करी, मैंने वहाँ पासपोर्ट बनाने की कोशिश करी। फिर इनको मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं थी चीज़ों की। जानकारी मुझे भी नहीं थी। फिर मैं पूछते पूछते चली गई। तो इनका जो है बहुत सब 2 महीने 3 महीने का समय मांग रहा था। तो वहाँ पे 8 दिन में अर्जेंट पासपोर्ट बन गया मेरा। तो हमने पहले सोचा कि नेपाल में मिलेंगे। पहले हमने सोचा दुबई में मिलेंगे। फिर दुबई में हम इनका पासपोर्ट बना नहीं, मेरा पासपोर्ट बन गया। इनके पास में भी समय था। तो फिर इनके दोस्त ने कहा कि तुम भाभी से जो है ना नेपाल में मिल लो, क्योंकि भाभी का पासपोर्ट तो है। भारत इन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत अच्छी वीडियो डालते हैं भारत इन। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान से आई सीमा जी हैं। अब पहले जो आई थी तो उनका नाम था सीमा हैदर, मगर आज जो उनका नाम है वो सीमा मीना हो गया है। 4 बच्चों को लेके आई थी पाकिस्तान से यहाँ पे, मगर आज एक खुशहाल ज़िंदगी यहाँ पे जी रही हैं। और जिस तरह से सचिन का घर था पहले और आज सचिन के घर में एक कमरा बन चुका है। कमरे का रेनोवेशन दिखाएंगे। जिस तरह से ऊपर देखिए फ़ोटो लगी हुई हैं। मगर हमारा आज का मुद्दा ये है कि हम सीमा जी के जीवन में जो जिस तरह से पाकिस्तान से इंडिया आना हुआ, 4 बच्चों को लाना हुआ, किस तरह से प्यार हुआ, कहाँ से बातें शुरू हुई और हैदर को छोड़ने का क्या रीज़न रहा। सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्कार, राधे राधे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका सचिन का बातचीत करना कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी सचिन की, मैं सबसे पहले आपको हैदर से अलहदगी का रीज़न बताऊंगी। स्टार्टिंग वहीं से हुई थी हमारी ज़िंदगी कि जब हैदर 2018 की बात है, हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत झगड़े होते थे ज़्यादा। तो उसके बाद मतलब 19 में ही हम में लड़ाई हो गई। तो मुझे डिवोर्स देके गांव चले गए थे। कुछ दिनों बाद वो पता पड़ी कि हैदर तो सऊदी चले गए हैं। वो गांव से पता पड़ी। अच्छा, सऊदी जो मुझे डिवोर्स देके चले गए थे। कुछ दिन बाद पता पड़ा कि हैदर तो सऊदी जा चुके हैं। तो कुछ दिनों बाद पता पड़ी। तो उसके बाद तो मुझे तो छोड़ ही चुके थे। मुझे पता था, मैं, मेरे पापा और मेरे 3 बच्चे, चौथ मुन्नी मेरे पेट में थी तब। तो हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो तकरीबन 20 में सचिन मेरे लॉकडाउन के समय थे। तो मैंने टच लिया था, स्मार्टफोन लिया था एक अपने जो लड़के के लिए, अपने लिए। छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो हम दोनों आपस में, मैं और राज पबजी खेला करते थे। राज मेरा लड़का है तब वो 3 से 4 साल का था। राज 4 साल का था। राज मेरा लड़का 4 साढ़े 4 साल का था। वो अच्छे से खेलता, वो मतलब वो बच्चे से बचपन से उसको खेलने का शौक़ था। तो उसके बाद एक दिन सचिन हमारे गेम में आए। फिर सचिन के एक फ्रेंड थे, वो आए, हमारे स्काउट बन गया। 4 लोग हम बन गए ना। तो हम हमेशा खेलते थे और ये अच्छा खेलते थे। तो हम दोनों एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते। जब भी हम गेम में आते थे एक दूसरे के साथ खेला करते, स्पेशल रात को 8 बजे के बाद। तो लंबी लंबी गेम खेलना। फिर गेम के बाद सेटिंग के बारे में इनसे पूछे कि क्या क्या सेटिंग होती है पबजी लाइट में, मुझे रोल पास वगैरह, विनर पास, इन चीज़ों की मुझे सेटिंग करनी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा नंबर ले लो, हम फिर वहीं से मैं आपको लिंक भेज दूँगा। तो ऐसे हमने नंबर चेंज करे। एक नंबर से फिर बातें होने लगी, बातों से दोस्ती होने लगी। फिर 2022 में हम दोनों बातों कि हम मिलेंगे। तो इन्होंने इधर पासपोर्ट बनाने की कोशिश करी, मैंने वहाँ पासपोर्ट बनाने की कोशिश करी। फिर इनको मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं थी चीज़ों की। जानकारी मुझे भी नहीं थी। फिर मैं पूछते पूछते चली गई। तो इनका जो है बहुत सब 2 महीने 3 महीने का समय मांग रहा था। तो वहाँ पे 8 दिन में अर्जेंट पासपोर्ट बन गया मेरा। तो हमने पहले सोचा कि नेपाल में मिलेंगे।
पहले हमने सोचा दुबई में मिलेंगे, फिर दुबई में हम इनका पासपोर्ट बना नहीं, मेरा पासपोर्ट बन गया। इनके पास में अभी समय था तो फिर इनके दोस्त ने कहा कि तुम भाभी से जो है ना नेपाल में मिल लो, क्योंकि भाभी का पासपोर्ट तो है, तुम्हारा पासपोर्ट, हम नेपाल बगैर विदाउट वीज़ा विदाउट पासपोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसे सचिन मेरे साथ मिलने नेपाल में आए, मैं भी वहाँ से आई। ये मुझसे एक दिन पहले निकले थे, मैं एक दिन बाद निकली थी वहाँ से। तो बच्चे आपके उस समय आपके साथ थे? उस समय बच्चे मेरी चाची के घर पे थे और मैंने अपनी उसको चाची को कहा कि मैं लाहौर जा रही हूँ, मेरे दोस्त ने जा रही हूँ वहाँ मतलब कुछ घूमने के लिए। तो उनसे रिक्वेस्ट करी मैं तुम एक दिन के लिए बच्चे रखो। रात को मैंने टच पे वीडियो कॉल वगैरह व्हाट्सअप पे हम दोनों साथ हुआ करते थे, मेरे बच्चे मेरे सारे बात करते रहते थे। खाने पीने की सारी चीज़ें दिला के गई मैं इनको, और 8 दिन हम साथ में रहे। नेपाल में ही शादी करी मैंने सचिन ने, पहली बार था वो मेरा नेपाल में हमारी मुलाकात। तो हम में एक दूसरे की और मतलब आदत, मतलब फ़ोन पे तो प्यार था, मिलने के बाद और ज़्यादा बढ़ गया, शिद्दत से बढ़ गया। तो जब ये नेपाल चले गए, नेपाल से भारत आ गए, तो ये दिन रात रोते थे कि कब आओगी कब आओगी कब आओगी। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप पाकिस्तान जा चुके हैं 10 दिन के बाद? जब हम जुदा हुए तो बहुत रोते रोते हुए, और नेपाल एयरपोर्ट में लोग देख के हंस रहे कि ये रो क्यों रहे हैं। हम बहुत रोते रोते हम जुदा हुए थे। जब मैं पाकिस्तान जा रही थी, ये इंडिया आ रहे थे, बहुत वो समय दुखी था कि हम अलग नहीं होना चाह रहे थे एक पल के लिए भी। तो फिर हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, हमें ये एहसास हो गया। तब मैंने सोच ली कि अब दोबारा जाऊंगी, बच्चों के साथ जाऊंगी हमेशा के लिए। वरना मैं जब पहले मिलने आई तब मेरे दिल में नहीं था कि मैं हमेशा के लिए जाऊंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आप पाकिस्तान वापस गए? हाँ। फिर उसके बाद कितने दिनों बाद? 1 महीना हमारा इतना बुरा गुजरा, इतना रोते रोते गुजरा। दूसरे महीने में वापस आ गए। दूसरे महीने में वापस आ गए थे? नेपाल से दोबारा भारत आ गए बच्चों के साथ। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो फ्लाइट आपको मतलब कैसे क्या हुआ? फ्लाइट मतलब मेरी वहीं कराची से ही थी। हाँ सुबह की थी। सुबह का वहाँ से निकले थे तकरीबन 12 बजे, फिर दुबई पहुँचे। दुबई का 11 घंटे का स्टे था, फिर वहीं से 5 बजे की फ़्लाइट थी, वो निकली और 8 बजे मुझे खटमंडू पहुँचाया सुबह के। फिर खटमंडू से सुबह को मैं निकली पोखरा के लिए। पोखरा से एक रात पोखरा में मैं रुकी, फिर अगली सुबह को मैं निकली पोखरा से दिल्ली के लिए। फिर दिल्ली के आने के बाद आप फिर कहाँ तक आई थी आप? मैं दिल्ली रास्ते फरीदा कट तक सचिन जी आ गए थे। सचिन जी फरीदा कट तक आ गए मुझे लेने के लिए, क्योंकि सचिन जी पीछे कमरा किराए पे लिया, कमरे की सेटिंग करी, चारपाइयाँ बिस्तर खाने पीने की चीज़ें सब ले रहे थे, पीछे से तैयारी कर रहे थे। अच्छा। ये भी बहुत खुश थे सचिन जी, बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे पति जी। तो वो समय मेरे लिए बहुत सुंदर, बहुत खुशी का था जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? कमरा लिया किराए पे? फिर हाँ ये मेरे आगे मुझे फरीदा कट पे मुझे मिले। तो वहीं से इन्होंने मुझे गाड़ी को रोका बस को, क्योंकि वो दिल्ली जा रही थी बस, तो वहीं से रोका। और जिस तरह हमने देखा था कि जेल भी गए थे आप, वो सफ़र कहाँ से शुरू? वो हमारे लिए बहुत याद करते, बहुत दुख होता है। बच्चों के साथ थी मैं। वो हुआ जुलाई के बाद। हाँ 1 जुलाई को हमें पुलिस ने अरेस्ट करा। उसके बाद सब कुछ हो गया। उसके बाद हम पूछताछ होती रही कई दिनों तक। फिर 4 दिन हम जेल में रहे बच्चों के साथ। अच्छा, वो जेल में मतलब कैसे जाना हुआ? क्या हुआ था? कि मैंने सुना था कि आप शादी भी करने के लिए गए थे वकील के पास। कुछ ऐसा वो हुआ था। हम गए थे 30 तारीख को। 30 तारीख को हम गए थे यहाँ, इधर पास में एक शहर पड़ता है इनका, वहाँ हाँ बुलंदशहर। वहीं इन्होंने एक वकील से बात करी हमने, तो हमने कोर्ट मैरिज करनी है। उन्होंने हमें समझाया ये चीज़ें होंगी। मैंने उनको अपनी सारी हिस्ट्री बताई, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, सब कुछ उनको दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चिंता मत करो, हम आपकी शादी अच्छे से करवाएंगे, कल आप आ जाना, आपकी शादी करवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है जी। तो हम वहीं से आ गए। तो उन्होंने पीछे से पुलिस को कंप्लेन कर दी कि ये चीज़ ऐसे, ये पाकिस्तान से लड़की लाए सचिन। तो हमें पुलिस ढूंढने लगी। हम दूसरे दिन फिर पुलिस के हाथ लग गए बुलंदशहर से। तो उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद जाके हमें ले गए पूछताछ के लिए। पूछताछ के बाद हम जेल में भेज दिया। हाँ उसके बाद मीडिया में ज़्यादा, उसके बाद जैसे जेल से 4 दिन, उम्मीद तो नहीं थी, बस भगवान की कृपा थी, मेरे कृष्ण भगवान की, ये सब होना था। तो 3 दिन बाद पता पड़ गया मतलब आपकी बेल हो गई है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा समय था, बहुत खुशी का समय था। बेल हमारे वकील थे पहले वाले, जो पहले हमने कराए थे, उन्होंने कराए थे। जमानत मतलब मैंने जिस तरह से सुना है जमानती भी 2 लगते हैं। बहुत सारे लोग हमारे अपने मीना समाज के बहुत लोग थे, सब हमारे साथ थे, सब लोग जमानत में लगे हैं। मतलब जी पूरा रघुपुरा आपके साथ? हाँ सारा रघुपुरा, सारे मीना, सिर्फ रघुपुरा के नहीं, बाहर के मीना समाज के लोग हमारे साथ हैं। अच्छा। मीना क्या दूसरी गुज्जर है, हर कास्ट के आदमी इंसान हमारे साथ है। अच्छा, मतलब उसके बाद आप सचिन के घर पे आ गए थे? घर पे आ गए। तो अभी जैसे आप यहाँ पे रहते हैं, मैं देखता हूँ अभी जब से मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ, अभी मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ पे, मैंने देख रहा हूँ कि लगातार आपसे
लोग मिलने आ रहे हैं, ऐसा क्या डेली चलता रहता है? डेली चलता रहता है, 7 महीने हो गए, एक दिन भी हमारा खाली नहीं गया, परिवार के साथ नहीं बैठ पाते, मिलने वाले आते रहते हैं, आए दिन नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं। हमारे भारत के लोग बहुत, मतलब इतनी आवाम है हमारे भारत की, बहुत अच्छा प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, भले कुछ भी नहीं देते, आशीर्वाद तो देकर ही जाते हैं। तो इनका प्यार सम्मान पा के मुझे बहुत खुशी होती है, और सब फ़ोटो खिंचवा के जाते हैं, लगभग पता नहीं कितने लोगों ने मुझसे फ़ोटो खिंचवा लिए हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि हैदर से आपकी शादी कब हुई थी और कैसे हुई थी, क्या क्या मतलब हुआ था? शादी हमारी 2014 में फरवरी में हुई थी, फरवरी की 2nd मंथ में। हाँ, तो वो तो शादीशुदा थे ना पहले से ही? शादीशुदा थे हाँ, फिर भी मुझे बताओ, मतलब मैं किसी को पसंद करती थी, तो हमारे कबीले में गांव निकाली कहते हैं, तो मुझे गांव से निकाल दिया, दूर शादी करवा दी गई थी। अच्छा, उसके बाद मैं गांव कभी नहीं गई थी, अब्बू के मरने पर ही गई थी। अच्छा जी। तो वो बातों सजा कुछ ऐसी कहते हैं क्या? हाँ, काली करना कहते हैं, वहीं पे पाकिस्तान लैंग्वेज में कहते हैं, बलोच की लैंग्वेज में काली। लड़की होती तो उसे काली कर देते हैं, आदमी होते उसे काला कर देते हैं। वो किसी को मतलब पसंद करता है, सबको पता पड़ गया ना बात, अगर बदनामी कह सकते हो गई तो उसको काली का नाम दे देते हैं। अच्छा, तो आपको मतलब वहाँ पे काली? हाँ, इसी की वजह से मुझे दूर, हाँ, शादी को सज़ा दे दी गई, सज़ा दे दी गई। इतनी कोई गलती भी नहीं थी, इतनी कोई बड़ी इशू भी नहीं थी, फिर भी गैरत के नाम पे किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि मोहब्बत किसी से कर लो तो उसे काली कह दिया जाता है, काला? गैरत के नाम पे मार देते हैं, दूर शादी कर देते हैं गैरत के नाम पे, कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। अच्छा, हैदर का व्यवहार कैसा था आपके साथ? बहुत बुरा था हैदर का, हैदर बहुत शक करते थे मुझ पे, बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे हैदर मेरे साथ, और कोई बात मैं मतलब बोल दूं कि भाई ऐसा होगा तो जूता उठा लेते थे। जूता उठा लेते? जी। मतलब जूता कब तक पीटना शुरू करते थे? तब तक जब तो खून ना निकले तब तक वो लड़ाई करना बंद नहीं करते थे, फिर भी मैं रोती थी, या अब्बू आ जाते थे, अब्बू को बुला लेते थे, फिर जगह झगड़ा, कोई मोहल्ले वाला आता था, फिर झगड़ा ख़त्म होता था। ठीक है, ये थी सीमा जी की छोटे से समय में एक स्टोरी। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।